में ये था। आज जो देख रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं उसको पता हो, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ वैसे वैसे अभक्ष पदार्थों का सेवन बढ़ता चला और परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि हमारा औसतन आयु घटता चला गया। एक छोर को छू रहा हूं मात्र एक पॉइंट को, कि हमारी औसतन आयु घट गई। हमारा आहार विकृत हो गया, और जब आहार में विकृति आई, इधर हम शिक्षा का विकास कहते हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक परिवेश विकृत हुआ। पारिवारिक जीवन में विखंडन आया। परिवार शब्द की परिचर्चा होती थी पहले, जब कहता था कि ये हमारा परिवार है, तो उस परिवार के साथ 3 पीढ़ी की परिगणना होती थी। दादा दादी, माता पिता और पति पत्नी, 3 पीढ़ी की परिगणना होती थी। लेकिन आज यह परिवार शब्द का अर्थ इतना सिमट गया कि पहले संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में 10 व्यक्ति मिल जूता लगा ले दिखा सकता है। पैर में चमड़े का जूता हो जाए, तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहे। तो सत्संग को हम कान में डालते हैं, सत्संग हमारे जीवन में हो जाए, नैतिकता हमारे जीवन में हो जाए। आज अनैतिकता है हमारे जीवन में, प्रावलंबन और अनैतिकता के चलते प्रावलंबन हमारे जीवन में है। वेद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत, आज देखो उत्तिष्ठत जाग्रता पाराप्य वाराण्य निरोधता। वेद के ऋषि कहते हैं कि उठो। उठेगा कौन? उठ कौन सकता है? जो विकलांग है उठेगा? जो स्वस्थ है, जिसका पैर स्वस्थ है, वही व्यक्ति उठ सकता है। ऋषि की निगाह में समूचे समाज में लगता है सब विकलांग है, कहते हैं उठो। अब अच्छे स्वस्थ आदमी को हम उठने कहें, मजाक है कि नहीं? ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठता, उठो। कहा किससे? कहा प्रावलंबन से ऊपर उठो, प्रमुखापेक्षी से ऊपर उठो। तुम्हारा जो ज्ञान तुम्हारा जो जीवन पराधीन हो गया, उस पराधीनता से ऊपर उठो। आज हम पराधीन होकर घूम रहे हैं, कहीं भीख मांगते हैं, पराधीनता है कि नहीं? चाहे मंदिर में भीख मांगो, चाहे गंगा माई के पास भीख मांगो, चाहे साधु संत के पास भीख मांगो, प्रावलंबन है। तो जो शिक्षा का विकास हुआ है, इस शिक्षा हमको प्रावलंबी बनाया, यह शिक्षा हमको प्रमुखापेक्षी बनाया। और उस शिक्षा का संबंध यदि अध्यात्म से रहा होता, सत्संग से रहा होता, तब उस शिक्षा का प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते। आज शिक्षा का प्रयोग अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए। क्योंकि भाषा का विकास हम किए हैं, भाषा का संवर्धन हुआ है, भाषा पर अधिकार हुआ, तो दूसरे के लिए। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, उसकी लेखनी को पढ़ेंगे तो लेखनी से लगता है कि बैराग छटक रहा है। लेखनी में बैराग भरा हुआ है, उसकी शब्दावली में। और उसके जीवन को पढ़े तब उस शब्द से उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को जान रहे, बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए।
उनकी कविता को पढ़िए, रश्मि रथी को पढ़िए, परशुराम की प्रतीक्षा को पढ़िए। लेखनी से लगता है कि रस टपक रहा है, लेकिन वैयक्तिक जीवन को झांकिए तब वैयक्तिक जीवन इतना नारकीय है कि शराब के बिना जीते नहीं। शराब और मांस उनके जीवन का आधार। ज्ञान अपने लिए हुआ, जो ज्ञान है वो अपने लिए हुआ, ज्ञान दूसरे के लिए हुआ, अपने लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो जीवन आज विकसित हुआ है भौतिक क्षेत्र में, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। उस भौतिक के साथ साथ अध्यात्म का समन्वय चाहिए। उस ज्ञान की प्रयोग विधि हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि सत्संग में हम जाएंगे तो मिलेगा क्या। आए दिन प्रश्न करते हैं लोग कि सत्संग में जाने से क्या मिलेगा। 2-3 घंटे बैठेंगे तो धन मिल जाएगा क्या। सत्संग में बैठने से स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाएगा। सत्संग में बैठ जाने से, चले जाने से बौद्धिक संवर्धन हो जाएगा हमारा। कि इसका एक उत्तर समझ लीजिए कि सत्संग में आने से ना बौद्धिक संवर्धन होगा, सत्संग में आने से ना स्वास्थ्य लाभ होगा, सत्संग में आने से धन से घर नहीं भर जाएगा, अन्न का उत्पादन नहीं हो जाएगा। लेकिन जितना आप उत्पादन किए हैं, कबीर साहब ने कहा कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगति कुर की, आठों पहर उपाद। कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं का संग करो, सत्संग में जाओ। कहा क्यों? पहले हम क्या कि उसको छोड़िएगा नहीं कि सत्संग में आने से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा, कि सत्संग में आने से धन नहीं मिल जाएगा, कि सत्संग में आने से संसार की भौतिक कोई उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन संसार की जो भौतिक उपलब्धि आज है, उस उपलब्धि के चलते जो हमारे जीवन में परेशानी है, उसका मूल कारण है व्याधि। बौद्धिक शक्ति का तो संवर्धन किए, लेकिन वह बौद्धिक व्याधि हमारे जीवन में है। कबीर साहब ने इस साखी में शब्द का प्रयोग किए हैं, व्याध, एक वचन में। आश्चर्य होगा ना। लोगों ने कहा कि महाराज जी, कबीर साहब, कबीर बाबा, हमारे जीवन में तो व्याधियां हैं, व्याधियों से भरा हुआ हमारा जीवन है। आर्थिक व्याधि है, शारीरिक व्याधि है, राजनीतिक व्याधि है, सामाजिक व्याधि है, और आप एक व्याधियां हैं हमारे जीवन में। आप एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं कि हरे और की व्याध। व्याध हो एक वचन, व्याध माने रोग का। कौन सा रोग है? का संपूर्ण रोग का जड़ है आज पूरे मानस जगत में मानसिक व्याधि है। मानसिक व्याधि है तभी हमारे जीवन में शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है तभी हमारे जीवन में आर्थिक व्याधि है। मानसिक व्याधि से हम ग्रस्त हैं, राजनीति ग्रस्त है, तभी राजनेताओं के द्वारा देश के धन का अपहरण किया जाता है, हवाला घोटाला करता है। मानसिक व्याधि है तभी मिलावटबाजी हो रही है। मानसिक व्याधि के चलते ही सारे कृत्य हो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा केवल मानसिक व्याधि ठीक हो जाए, बौद्धिक विकृति सही हो जाए, मस्तिष्क सही हो गया, विचार सही हो गया, तो आहार सही हो जाएगा कि नहीं। मस्तिष्क से हम चिंतन करेंगे तो हमारा आहार सही हो जाएगा, मस्तिष्क से चिंतन करेंगे तो हमारा विचार बदल जाएगा, हमारा आचरण बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, नैतिकता से हमारा जीवन भर जाएगा। नैतिकता की परिचर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन अनैतिक करता कौन है? अनैतिक व्यवहार किसके द्वारा हो रहा है?
भैंस के द्वारा, गाय के